जात हो नवा 9 दिन पुरान सब दिन। चाचा जोन मजा पुरन की गीत में है उ नईकी में नहीं है, बड़ा पुरान गीत है लेकिन अबे जो रस पहले रहे गीती में उहे रस अबे बा। एक स्वर्गीय दादा राम कैलाश गुरुजी बड़ा लहाई के गवत है अपने अंदाज में। अरे वाह इतनी मीठी आवाज उनकर रही वाह, अपने आवाज से पब्लिक के मोह ले। कोनो दुल्हन अपने दुल्हा के मनाए काका वाह भैया। अब में पहले में ये अंतर बा, पहले दुल्हन रात रे दुल्हा रिसियाई जाए तो बेचारी एक हफ्ता एक महीना मनावे। हाँ भाई, जब तक दुल्हा माना तो नहीं रहा। चूड़ी बजाए के मनावे। आजकल बियाह होत बा, पहले मेहरारू अवती है, एक नाम महतारी बाप रखत है, एक नाम मेहरारू रखत बा। उधर से आप लोग सुनबे भन पतिव्रता मेहरारू भैया। तो पहले जोन पतिव्रता मेहरारू रहत रही नाम ना लेत रही, वो मनसेधु का नाम नहीं लेत रही। अगर कोनो लऊ ले तो दादी काकी रे कहे जा भतार गाड़ो मनसेधु का नाम ले लू। लेकिन आजकल के दुल्हन मनैया अगर दुल्हा रिसियाई जाए रणधीर भैया अब आपो बियाह होई गो दुल्हा रिसियाई जाए दुल्हन जाइए एक बार दुई बार मनैया बोलैया ये हमार बाबू ए सोना। अब सोच ले जोन पहले बुढ़ऊ मनी की काका और इनका बाबू वबू कहा जाता रहा, अब आजकल के मेहरारू अपने दुल्हा बाबू सोना कर भैया मनैया की है बाबू ये सोना मान जा। और दुल्हा बेचारा सोचे कि रोज एक हम मनावत है, अगर आज हमार दुल्हन हमका मनावत बा और मनाई ले तो तनी और मनवाई ली भैया। बेचारू मुंह पीछे घुमाई ले पार्टी की तरफ इतने हम दुल्हन पारा गरम हो गए कहिए नहीं जरूर नाती खाया चाय ऊपर बढ़ जाए यानी तो का हम मनावत है। 10 मिनट हो गया तो तेल लगवावता है इतना महंग बा तेल महंगा बा सुधर जिया कहे तो कम मनावत है चरौरी करवावत है भैया। जाते हम खाए सोवे जब तार गुस्सा उतर जाए तो जाए भाई ढाक देता है ऐसे कहा थी हो। हाँ ऐसा ही कहती हूँ बेकार गरियावा थी। लेकिन पहले के जमाना की दादी काकी और चाचा आप लोग के जमाना के बात है काकी और मनावे आप सबके कैसे भैया यह है राजा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो तो है कैसे मनाई। अरे रतियई में हमरे ना लागे दुल्हा हो का हो ए चिंटू पापा है बोला मान लीजिए नहीं भैया। अरे रतियई में हमरे ना लागे दुल्हा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो तो है कैसे मनाई, भैया दुल्हा हो तो है कैसे मनाई। आप कलम के जादूगर बहुत अच्छे राइटर भैया। आप आदरणीय परम पूज्य परम सदैव परम सम्मानित आप लाल मणि निर्मल कवि जी ईश्वरपुर की पावन धरती से गुरु जी की ओर से 51 रुपए का महान आशीर्वाद पाँव छू के पलगी बा। आप आदरणीय परम सम्मानित हमारे गार्जियन आप
पप्पू विश्वकर्मा फतेहपुर की पावन धरती से गार्जियन के हमें कुछ दिन पहले हमार त्रिभुवन नाथ यादव गुरुदेव के कार्यक्रम हुआ रहा है 20 सितंबर के और आज 17 के, लेकिन बारिश की वजह से अरे वाह बनारस में फंसे कार्यक्रम कैंसिल हो गया। 20 के हुआ रहा। गार्जियन की ओर से सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ हार 101 रुपया का महान आशीर्वाद पहुंच चुके पलगी बा भैया। आप परम सम्मानित बरम दीन यादव ईश्वरपुर की पावन धरती से भैया की ओर से 51 रुपए का महान आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम भैया के। दुलैया और कहे भैया बितबल पन्नवा हो आई गई जवानी बितबल पन्नवा हो आई गई जवानी बितबल पन्नवा भैया अरे रही रही के सजिया पे मदन सताई दुल्हा हो मान गया बिल्कुल काहे रिसियाना है। अरे रही रही के सजिया पे मदन सताई दुल्हा हो तो है कैसे मनाई राजा है तो है कैसे मनाई दुल्हा हो तो है कैसे वाह भैया। अब के गए कब आईबा हो बालम अब के गए कब आईबा हो बालम अब के गए कब आईबा हो बालम। आप आदरणीय परम सम्मानित बसंत लाल यादव नासिरपट्टी की पावन धरती से गार्जियन की ओर से 51 रुपए का महान आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम है। कहा जाने दे शहर वाली का जा रहा का जाना है शहर वाले का जा रहा का दादा का वो शहर वाले का जा रहा का जाने दे कहा जाने दे शहर वाली का जा रहा का जा सुतावे आन के बलमुआ का सतावे आन के बलमुआ का से मुतावे। का भाई आज का खाई के आए हैं का भैया यानी कि हम कहते आन के बलमुआ के सेज पे सुतावे हमरे चाचा के सुना भैया आन के बलमुआ के सेज पे मुतावे बस तू जान लगाया तोरो लगाऊ सही है बा। एक दिन कोनो दुल्हा सोचिस कि चलती अपने दुल्हिया से मजाक करब बड़ा दिन हो हुआ बा। अब इधर दुल्हन बेचारी 5 साल के बेटवा के लेके लेटी रही। हाँ भैया दुल्हावा पहुंचिस कैसे करे पिंटू कम्मी एकदम ताऊ में कहे करे वाह कहे हमका काबू अलगे बिछाए लिया दुआरे बिछाए लिया आन के दुल्हा के लगे लग सोवावत हो का तार इहे नियम कानून है। अब दुल्हिया बेचारी चिंता में पड़ गए कहे तना दिन हो गया 10 साल हमका आओ जब आज तक झूठाऊ के उस मजाक नहीं करे आई तो जरक नाती कहत बा कि जवन इल्जाम लगावत दूसरे दुल्हा के लगे सोवावत हो कहे कहां देखिया कब देखिया कौन दही जरक नाती कहत रहा दुल्हवा कैसे देखो मामला लगत बा गड़बड़ाई जाए कहे शांत रहो डाउन रहो दरमाजिन कहे देख हम तो सी मजाक कर पगली तो नहीं समझते पागल कहे है 5 साल के जोन बेटवा लेटाए हो चिंटू का जब हमार बेटवा बड़ा होए एकर बियाह होए एकर मेहरारू आए यानी कि हमार पतो आए तो केकर दुल्हा भा समझ तू
पतोहिया के भा हाँ समझ तो ना नहीं समझ तू बा हम यही से कहे आन के बलमुआ के सेज पे सुतावे बा भैया कहे आन के बलमुआ के सेज पे सुतावे आन के अरे अपने बलम का बिछाई देंगे अरे अपने बलम का बिछाई देंगे ना रह का जान दे शहर वाली का जगह का जान वाह भैया आन के बलमुआ के सेज पे सुतावई अपने बलम का बिछाए दें गोनरा काका आजकल के लड़कन से अगर पूछा गोनरा का बा तो का बताई ले है का जानिए हो जाना था नंचू भैया जाना था बस वह सोफा सेट जाना बेड जाना पलंग जाना बा गोनरा ना जानबे हाँ वो प्यार करे जाना हमरे दादा अरे बतावे गोनरा पहले पैरक बनत रहा बा हाँ जोन पैरा होता हाँ भैया गद्दा वाला काम करता रहा वो गद्दा वाला काम करता रहा जिया से बघई के वाह पैरा के बढ़िया गुछ के बा एकदम बढ़िया से गोनरा बनावे ठंडी में बिछाए दे हाँ तो गद्दा रजाई काम ही नहीं हाँ भैया पड़त रहा हाँ खुदे गरम करत रहा पहले ई रहत रहा अब के खानगी में पहनाव ओढ़ाव में अब पहले बड़ा अंतर बा लोग कहते हैं कि जमाना बदल गया है लेकिन जहाँ तक हमार सोच बा जमाना नहीं जमाने के लोग बदल गए हैं हाँ? लोगन के खान पियन पहनावा बोली भाषा तौर तरीका संस्कृति सब बदली हो वाह समय बड़ा कम बा भैया स्वर दे के बिरहा किया जाए एक छोटा सा बिरहा हो जाए ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट के फिर नंबर उधर बा भैया ये भैया भैया भाई हो जो हमरे विरह के शीर्षक है दुर्योधन भीम युद्ध महाभारत से वीर रस का विरह है ज्यादा समय न ले 20-25 मिनट 4 लाइन भूमिका में गुरुजी लिखा था भैया वाह अब जो बड़ा सही है भैया आप परम सम्मानित मन्नू यादव भैया प्रतापपुर समरी पांडव बस मैनेजर गार्जियन की ओर से 51 रुपए का महान आशीर्वाद भैया के बहुत बहुत प्रणाम। अब 4 लाइन भूमिका में गुरुजी लिखे भैया
हाथों से गीदड़ू मेरे कवच आज लाखों हितन में जड़ा ले अरे कसले कमर का लुटेरा खड़ा है ये मर्द है तो ये खाड़े में पंजा वाह गीदड़ू मेरे कवच आज लाखों ही तन में जड़ा ले अब कसले कमर का लुटेरा खड़ा है मर्द है तो अखाड़े में पंजा बाबूजी वो समय के बात है जोने समय महाभारत में पांडव कौरव में युद्ध होता रहा धीरे धीरे कौरव दल एकदम समाप्त हो गया ओमें बचा के दुर्योधन अरे वाह दुर्योधन बचा दुर्योधन बड़ा शक्तिशाली बड़ा बलवान रहा दुर्योधन अकेल जब बचत अपन जान बचाई के भागत भागत जाए के कमला सरोवर में छिपत हो ये हमारे विराह में गजल के भाव डालत है गुरुजी संकेत करें कोनो लड़की अपने सुंदरता पे घमंड करत बा कहे अपने आशिक से का भैया अरे मना जो सनहू अरे तुम मेरा ये तजाम करो अरे मना जो सनहू अरे तुम मेरा ये तजाम करो अरे जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो एक लाइन उ लड़का जवाब दे का जवाब दे भैया अरे मैं तुझे सलाम करूं तू भी मेरा एक काम करो अरे मैं तुझे सलाम करूं तो तू भी मेरा एक काम करो तो अपनी मस्त जवानी हम करो आप परम सम्मानित कमेटी के कोषाध्यक्ष आदरणीय परम पूज्य परम सदैव परम सम्मानित आप कमलेश यादव उर्फ पप्पू चाचा जी आप नासिर पट्टी की पौन धरती से सहायक अध्यापक गार्जियन की ओर से सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ हार 101 रुपया का महान आशीर्वाद पहुंच चुके पलगी बा लेकिन इन्हीं के भाव में उधर दुर्योधन कमला सरोवर में छिप के अपने मन में विचार करे अब का विचार करे भैया अरे हमारी कुछ भूल से अरे गुलशन ये बर्बाद हुआ अरे हमारी कुछ भूल से अरे गुलशन ये बर्बाद हुआ तो जवानी जाग पड़ी जोश जिंदा सोचा था कि आज हमारा पूरा परिवार के तहस नहस होगा
सिर्फ हम बचा है अही पांचों पांडव हमके मिल के छोड़ी है ना। कमला सरोवर में बैठ के सोचत विचारत बा। भैया ए भैया काहे सिटियावत है? हेलो हेलो विराह में जोहरी के भाव लगा था भैया। आप कलम के जादूगर बहुत अच्छे राइटर हमारे गुरुजी आदरणीय परम सम्मानित आप कमल कवि यादव यानी कमल यादव गुरुजी की आप भतीजे और विराह जगत में आप कोरस के बहुत अच्छे वादक आदरणीय परम सम्मानित सुरेंद्र यादव भैया गार्जियन की ओर से 101 रुपया का महान आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम भैया के। जोहरी के भाव में भैया कहना है वाह भैया। इधर भीम और पांचों भाई मिलके साथे मुरलीधर कन्हैया भी जाए के दुर्योधन के ढूंढत हैं। भीम गरज रहे हैं कि ये दुर्योधन कहाँ छिपे हो, अरे बड़े बहादुर बनते हो, आकर मुझसे सामना करो। अबे तक तो बड़ा उछलत रहा तोरी कहे आए के हमसे अब युद्ध करा, काहे मुँह छिपाई के भागा था। अबे तक तो पूरे परिवार के साथ है रहा, एक के बारे में है कड़ी गायब हो गए। बाबूजी भीम गरज रहे हैं, दुर्योधन को ललकार रहे हैं, लेकिन दुर्योधन के अंदर एक खासियत रहे, वो केहू के बाती के बर्दाश्त नहीं करता। जब सुना था कि भीम पांचों भाई मिल के हमके ललकारत हैं, हमरे बिरताई के धिक्कारत हैं, तो कमला सरोवर से निकल के आई के मुरलीधर कन्हैया से एक बात कही। अब का कहे भैया, बिरहा में एक लाइन तर्ज हो। कोनो दुल्हन अपने सैया के बखान करे, क्या कहे भैया कि मोर पिया कुंवरा कन्हैया, मोर पिया कुंवरा कन्हैया, बुलावेला बसुरिया बजाई के। ये है भैया के भाव में वो दुर्योधन जाए के मुरलीधर कन्हैया से कहे। अब क्या कहे भैया, कि सुनला है कुंवरा कन्हैया,
आप इंडियन बैंक के मैनेजर साहब, आप परम सम्मानित अमरेश कुमार विश्वकर्मा भैया, इंडियन बैंक के मैनेजर साहब भैया की ओर से पुनः 101 रुपये का आशीर्वाद कि हमके स्पेशल मिला बा। एमन से तो के लोग के हम देव ना आई एमन से तार 50 तार अब 50 हमरे धीरज भैया बा खाता खोल के पियो। आ लोग के मेहनत देख के बा बा हां भैया बा देखा थैली में हम इधर दुर्योधन कहे कि ये कन्हैया अगर तू चाहत हो कि हम ये पांचों भाई से बा युद्ध करी तो धर्म के युद्ध हो चाहिए। कहे कि ये 5 हम है अकेले तो ये धर्म के युद्ध कहाई ना। अगर सचमुच युद्ध होना चाहिए तो जाकर कह दीजिए 5 भाइयों से कि दुर्योधन लड़ेगा लेकिन धर्म का युद्ध लड़ेगा। एक से और एक लाइन कहे भैया, क्या कहे दुर्योधन? छोड़ पकड़ता है वाह राज का धमाना कहनमा राज राज साथ हमरो लड़नवा हो हमरो धर्मेंद्र भैया बाकी से मतलब न भैया बाकी से मतलब न भैया मुदैया का लड़ी है कमनमा आप परम सम्मानित हमारे गार्जियन आप श्री पप्पू विश्वकर्मा फतेहपुर की पावन धरती से फतेहपुर माफी की पावन धरती से गार्जियन की ओर से 51 रुपए का महान आशीर्वाद पहुंचे के फल की बात। इधर दुर्योधन कहे मैं हूँ युवराज का धमाना कहनवा अहोई युवराज साथे हमरो कहे मैं युवराज हूँ हम वही से युद्ध कराब जे 5 भाई में से युवराज हो। हमके पता बा कि यहाँ के राजा 5 भाई में से के कह जाए कि कह दो धर्मराज युधिष्ठिर से आए के हमसे युद्ध कैले हम युद्ध करे खातिर तैयार है। अगर हिम्मत हो तो आए के एक जने धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध कैले हम तैयार है। कन्हैया बड़े चिंता में पड़ गए कहे अगर धर्मराज युधिष्ठिर लड़ी है तो दुर्योधन बड़ा बलवान है बड़ा वीर है युधिष्ठिर हार गई है। देखा दिमाग लगावत है दिमाग लगाए कहन दुर्योधन पहले हमसे पूछा था कि हिया के राजा हाँ के देखा तो के हम बतावत हिया के राजा युधिष्ठिर नहीं भीम है हम बोलावत भीम के तू युद्ध कैला। दुर्योधन कहे वाह कन्हैया यानी कि तो का हम पागल देखा थे हमके नहीं मालूम है झूठ बोला था कि भीम है नहीं के। चला 5 मिनट खातिर हम तार बात मान ली कि हिया के राजा भीम है तो जाए के कह दे धर्मराज युधिष्ठिर से आई के भीम का प्रणाम कैले हम मानी जब कि हिया के राजा भीम है युधिष्ठिर नहीं। कन्हैया कहे फिर फंसाए देश दुर्योधन कहे लागत बेईमानी ना सोचन विचारन कहन चला ठीक बा तू चाहता कि युधिष्ठिर आए के प्रणाम करे तो अब इन्हें बोलावा था युधिष्ठिर आवत है भीम के प्रणाम करी है और नारायण नाम के पुस्तक लाई के कन्हैया भीम का दे देन भीम अपने ही काठी के तरह दबा लेन दुर्योधन के पता नहीं चला और उधर इशारा कर दिया युधिष्ठिर को कि अब जाकर प्रणाम कर लीजिए। युधिष्ठिर आया भीम के आगे सर झुकाया और प्रणाम किया लेकिन भीम को नहीं नारायण नाम पुस्तक को जोन भीम अपने काखी के तरह
दबाए रहे। वाह भैया दुर्योधन समझ नहीं पाता है, युद्ध के लिए तैयार हो गया। सोच लेता है यहाँ के राजा हाँ भैया युधिष्ठिर नहीं भीम है, वाह युद्ध खातिर तैयार हो गए। बाबूजी टेरी के भाव लगाता वाह जा और खिलाड़ी तीनों जंगिया भिड़े, और खिलाड़ी तीनों जंगिया भिड़े, गदा उठा के नाहर ठोक दिया। यार तालिया रे तालिया, खिलाड़ी तीनों जंगिया भिड़े, गदा उठा के नाहर ठोक दिया है ताली। खिलाड़ी तीनों जंगिया। इधर बाबूजी कुरुक्षेत्र में दुर्योधन और भीम अपन अपन गदा उठाई के युद्ध के लिए चल रहे क्या बात है। जब जाते हैं तो होत का भैया विराम में तर्ज लगाता। चलो दुल्हन को है अपने भौजी से, ये धीरज भैया दुल्हिया को ये भौजी बियाह तो हमार कह दू बचपन में, लेकिन अब हम गवने न जाए। भौजैया कहे कहे रे कहे देखा हमार कुछ बात है। तब वो ननद बचाए अपने भौजी से का कहे भैया, हम गवन नहीं जा, हम गवन नहीं जा, हम गवन नहीं जा, नई नई प्रीत लगल यही रमा, हम गवन नहीं जा, नई नई लेकिन यही के भाव में इधर भीम और दुर्योधन के युद्ध शुरू होगा। जब शुरू होत का भैया आप परम सम्मानित श्याम जी बहुपुर की पावन धरती से, बस आप परम सम्मानित श्याम जी प्रजापति बहुतपुर की पावन धरती से गार्जियन की ओर से 51 रुपए का महान आशीर्वाद 5 के पल की बात यही के भाव में करे थे का भैया दोनों रम गगन माही लेना रम गगन माही लेना रम गगन माही लेना तू न जूझे पीर जवना तू न जूझे पीर जवना रम गगन माही लेना तो दुश्मन तू नवार बचाई मारे दुश्मन वार बचाई उगले गदा लवर चिनगारी रम गगन माही लेना उगले यो इधर बाबूजी दोनों जने की युद्ध शुरू होगा। भाई भीम के गदा दुर्योधन के ऊपर युद्ध दुर्योधन के भीम दुर्योधन के गदा भीम के ऊपर दोनों जने के देखा चमड़क जीभ का लड़बड़ाई जो था भैया इधर दोनों जने के बराबर के लड़ाई चलत बा भैया न भीम कम पर थे न दुर्योधन एक बराबर के वार चला था दोनों ओरी से। इधर भीम सोचत हैं कि दुर्योधन हारी कब ये तो हमसे कमजोर पड़ते नहीं बा। तब कन्हैया इशारा करे कि ऐसे दुर्योधन हरी है ना जंगा पे वार करो। तब भीम अपन गदा उठाए के दुर्योधन के जंघा पे वार करे। पापट के भाव लगता कहानी हम शॉर्ट करत है वाह वाह
बचाई बीच रनवा में अरे सकन कुलपति जंगीवार बचाई बीच रनवा में लिहला से अपन दुनो टांग तोराई बीच रनवा में भैया इधर बाबूजी जब कन्हैया इशारा करे तब भीम अपने गदा से दुर्योधन के जंघा पे वार करे लगे। जब जंघा पे वार बाद दुर्योधन बेचारा एकदम लाचार हो गया काहे कि उनका पूरी शरीर तो बजर रही जंघा के छोड़। जब जंघा पे वार हो लाग तो दुर्योधन एकदम लाचार हो के कुरुक्षेत्र में धरती पे गिर गए। इधर भीम ने वादा किया था उस समय जब द्रौपदी को दुर्योधन अपने जंघा पे बैठा रहा था उसी समय भीम ने वादा किया था कि जब तक इस दुर्योधन का जंघा हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हमारा बदला पूरा नहीं होगा। अंतरे में कहना अरे वादा पूरा भीम का भइले दुनो जघिया टूटल हो खून से कसिया द्रौपदी धोवे रहली कब से रूठल हो अरे झंडा विजय के गईले तब लहराई बीच रनवा में अरे झंडा विजय के गईले तब लहराई बीच रनवा में चले शिविर में पांडव संग यदुराई बीच रनवा में यही है इधर वादा भीम के पूरा भाव उधर द्रौपदी के द्रौपदी वादा करे रहे कि जब तक दुशासन के छाती के खूने से अपन केस धोब न तब तक के बांधब अच्छा ऐसा ही खुली वाह कहे तब तक हम अपने केस के न धोब न बांधब। इधर द्रौपदी के वादा पूरा भाव उधर भीम के होत का आल्हा के भाव में
इधर दुर्योधन के दोनों जंघा टूटा हुआ कुरुक्षेत्र में पड़ा है, लेकिन इतने में अश्वत्थामा अपन झोली लई के दुर्योधन के पास पहुंच गए। दुर्योधन से जाके कहे, दुर्योधन हम जानते तार आखिरी सांस चलत बा, तो अपन आखिरी इच्छा हमके बता दा, तार काल आखिरी इच्छा हम तोरी इच्छा के जरूर पूरा करब। दुर्योधन एकदम लाचार बा, हाथ जोड़ के कहे, अश्वत्थामा अगर तू हमरे इच्छा के पूरा करे चाहत तो जाए के हमरे दुश्मन के पांचों पांडव के मुड़िया काट के हमरे अगवा रख दा, हमारी ये इच्छा पूरा कर देव तो हम खुशी खुशी अपन जान दे दे। अश्वत्थामा कहे, तार अगर आखिरी इच्छा है तो ये का हम पूरा जरूर करब। सदर आला भैया लागत हवा धीरे धीरे आई गई रात के समैया, सोए पांचों पांडव का बखे के मझा, चोरी चोरी आए तब जोड़ा के लल्ला नावा, खेतवा को जानी गईले हर मुरा, जाने ना हकीकत कुछ कुछ के लल्ला नावा, खाली से जब पाके गईले उहो सब बसवा। अरे पापी अश्वत्थामा काटे, अरे पांचों की गटैया रोवे धरती यही रवा को फा। इधर बाबूजी अश्वत्थामा अपनी झोली और कटारी को लेकर चल देता है। धीरे धीरे रात होत बा, और इधर पांचों पांडव खेमा में जाए के आराम से सोवत है, लेकिन इधर मुरलीधर कन्हैया के सब पता चलिया कि अश्वत्थामा जावत बा आज पांचों पांडव के मुड़ी काटे। कन्हैया जाए के पांचों पांडव के जगह के वो जगह से हटाए दे, और जब हटाए दे तनी देरी बाद पांचों पांडव के पांचों लड़का खाली सेज पाई के आई के सोई गए। इधर पांचों पांडव के पांचों लड़का सोवत है, इतने में अश्वत्थामा अपन झोली कटारी लेके आई। एक लाइन से अंधेरी में पांचों पांडव के पांचों लड़कन के मुड़िया काट के झोली में भर के और लाई के चल दी। कहाँ चलिस भैया? खड़ी के भाव लगाता। वाह, अरे द्रौपदी के गुलशन में अरे लगिया लगाई के, अरे द्रौपदी के गुलशन में अरे लगिया लगाई के, चले अश्वत्थामा श्रीराम चौका खाई के चले इधर पांचों पांडव के पांचों लड़कन के मूड़ी झोली में लेके अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जात बा। जब दुर्योधन के पास जात बा, दुर्योधन दुर्गे से देखा था कि अश्वत्थामा आवत है, झोलिया में लागत बा हमरे दुश्मन के मुड़िया काट के रख ले। झोलिया फूली बा भैया, दुर्योधन देख के एकदम खुशी से झूम उठा।
कहे आज हमार तमन्ना हमार सपना अश्वत्थामा पूरा कर दे। अश्वत्थामा जब लगे लड़की आवत हैं तो होत का भैया अरे झलिया से सिरा जबा बाहर निकाल रे अरे दुर्योधन हाथो धई के कपाल रे अरे कैले आज सबके अरे दिया नमा बुझाई के अरे कैले आज कुल के अरे दिया नमा बुझाई के चले अश्वत्थामा सिर पाचो का उठाई के चले रोज आराम से निपट जाता रहा। हाँ अजबे मेहनत बुझात हो भैया। इधर अश्वत्थामा जोली में कपार लई के जब सामने पहुंचे दुर्योधन कहे अश्वत्थामा सपना तो हमार पूरा कर दा लेकिन एक आखिरी इच्छा और बा भैया। अश्वत्थामा कहे का कहे झोलिया में जो हमरे दुश्मन के मुड़ी रखे आया तनी एक बार बहरे निकाल दो हम देखा चाहिए थी। अश्वत्थामा जैसे मूड़ी के बहरे निकाल के रखत बा दुर्योधन देखत लगा मुड़े पे हाथ धइ के रोवे डांट करके कहता है दुर्योधन ये पापी अश्वत्थामा आज तुमने क्या कर दिया मेरे बगिया को उजाड़ दिया रे पापी। अरे हमार दुश्मनी पांचों पांडव से रहा ना कि पांचों पांडव के पांचों लइकन से हई मासूम बच्चन के मुड़िया काट के ते का पाए रे पापी। कहे जात अश्वत्थामा हम तो के कबो माफ ना करब। दुर्योधन लगा फपक फपक के रोने बोला अब कौन संभालेगा मेरे हस्तिनापुर को मेरे कुल को आगे कौन बुढ़ाए बल आज तो कुल के दिया बुझाए दे रे पापी। अश्वत्थामा रोवत बा लेकिन आखिरी में होत का भैया अरे हर्ष विषाद दोनों सथवा में छाई रुक गई सांस देखा ये कहूँ ना आई सबके मुआई के अरे मरल बा दुर्योधन अरे सबके मुआई के चले अश्वत्थामा सिर पांचों का उठाई के चले इधर बाबूजी हर्ष और विषाद दोनों सथवा में छाई और रुक गई सांस देखा ये कहू ना आइल। दुर्योधन के एक वरदान मिला रहा भैया हर्ष और विषाद यानी दुख और सुख जब साथे मिली तबे तार मृत्यु हुई। दुर्योधन पहले अश्वत्थामा के झोली में कपार लेके अवध देखी तो खुशी से झूम उठा और वह कपार जब बाहर निकाल के रखे तो दुर्योधन मुड़े पे हाथ दे के फपक के रोई यानी पहले सुख फिर बाद में दुख। इधर बाबूजी दुर्योधन की मृत्यु हो गई और उधर धर्मराज युधिष्ठिर राज सिंहासन पर विराजमान हुए। क्या बात है। राजा बने और अपना राजपाट चलाने लगे। क्या बात है। आखिरी वन में ये बिटिया अपने गुरु घराने को परिचय दी कि कौने फुलवारी के फूल बा अब कौने गुरु घराने से ताल्लुकात रखत बा बाबा। स्वामी गुरु बिहारी रमन ब्रजलाल जी ज्ञानी अरे कभी का प्रसाद की करो अरे देखा दुर्गे है महारानी हो
कोनो त्रुटि हो गई तो आप लोग क्षमा करिए। कहा जाता है ज्यादा चलने वाला थक जाता है और ज्यादा बोलने वाले से कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं। देखा हमारे लोग के डेली कार्यक्रम चलत बा, हर जगह वीर रस नहीं गई। वीर रस यहाँ एक वजह से हम गए चाचा कि यही बिराहा के धरती है। क्या बात है? यहाँ बिराहा के लोग पहचाना थे सुनत नहीं तक कार्यक्रम तो रोजे चलत बा, हर जगह ऐसा ही गाओ तो गावे लाए रही भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग बिराहा के आनंद भैया।